जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के गृह विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में होम साइंस कहते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। गृह विज्ञान के जिस प्रश्न पर हम लोग परिचर्चा करेंगे वह बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में पूछी जाने वाली संभवतः महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चर्चा करते हैं गृह विज्ञान या होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। याद रखेंगे यह प्रश्न 2021 बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले कारक कौन कौन हैं? ध्यान देंगे, प्रश्न है शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास को निर्देशित करने वाले प्रमुख सिद्धांत या कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, विकास सिर से पैर की ओर होता है। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो पहले बच्चा के सिर का निर्माण होता है, विकास होता है, और सिर का निर्माण होने के बाद तब हाथ, पैर, हाथ आदि का विकास होता है। दूसरा, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा, विकास परिपक्वता और सीख पर निर्भर करता है। विकास परिपक्वता और सीख पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। विकास साधारण से जटिल की ओर मतलब आसान से कठिन की ओर होता है। नंबर 5, विकास निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 6, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। और 7वां पॉइंट है, अलग अलग व्यक्ति में विकास का दर अलग अलग होता है। अलग अलग व्यक्ति में विकास का दर अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों के या बालकों के विकास के ज्ञानात्मक विकास के स्तर कौन कौन है? पियाजे कहें या जीन पियाजे कहें, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के ज्ञानात्मक विकास के स्तर कौन कौन है? तो आपका उत्तर होगा, जीन पियाजे के अनुसार बालक के ज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर हैं। नंबर 1, संवेदी गावक अवस्था, इसका समय 0 से 14 माह तक होता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होता है। नंबर 3, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होता है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि टीकाकरण अभियान के तहत बच्चा को कौन कौन सा टीका दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए उसके शरीर में एंटीजन डाला जाता है। उसी एंटीजन को डालने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। तो बच्चों को घातक रोग से, खतरनाक रोग से बचाने के लिए
कई प्रकार के टीका दिया जाता है, जैसे बीसीजी, डीपीटी। बीसीजी सबसे पहला टीका है, उसके बाद डीपीटी, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, डीपीटी का बूस्टर, एमएमआर, उसके बाद हैजा, उसके बाद पोलियो, उसके बाद टाइफाइड और टेटनस। इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बालकों में पाया जाने वाला भाषा दोष कौन कौन है। प्रश्न है, बालकों में पाया जाने वाला भाषा दोष या कौन कौन है। आप लिखेंगे, बालक में अनेक प्रकार की भाषा दोष पाई जाती है। बालक में अनेक प्रकार की भाषा दोष पाई जाती है, जैसे उच्चारण में दोष, स्पष्ट नहीं बोलना। दूसरा, वाणी विकार, हकलाकर बोलना। वाक्य संरचना में दोष, मतलब संपूर्ण और अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बोलना। अर्थ विकार, बिना अर्थ समझे किसी बात को बोल देना। तो बच्चों में ये भाषा विकार है, जैसे उच्चारण दोष, वाणी विकार, अर्थ विकार और वाक्य संरचना में दोष। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। आपका उत्तर होगा, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार में सदस्यों की संख्या। सदस्य कम होगा उसका आहार अलग होगा, सदस्य ज़्यादा होगा उसका आहार आयोजन अलग होगा। नंबर 2, आयु, क्योंकि उम्र के अनुसार भी आहार का आयोजन होता है। नंबर 3, लिंग। नंबर 4, शारीरिक आकार। नंबर 5, रुचि। नंबर 6, धर्म। नंबर 7, मौसम और जलवायु। नंबर 8, व्यवसाय। नंबर 9, आदत। मतलब आहार को प्रभावित करने वाले, भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो आदत, व्यवसाय, धर्म, जलवायु, रुचि, शरीर का आकार, उम्र, लिंग और परिवार में सदस्यों की संख्या, ये आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है, बचत क्या है। प्रश्न है, बचत क्या है। आपका उत्तर होगा, आय का वह भाग जिसका हम उपभोग नहीं कर पाते। आय का वह भाग जिसका हम उपभोग मतलब प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बचत कहलाता है। या दूसरे शब्दों में, आय का वह भाग जिसे हम निवेश करते हैं। आय का वह भाग जिसे हम निवेश करते हैं, बचत कहलाता है। अगला है, संचय क्या है। संचय क्या है। तो जब व्यक्ति अपने रुपए को, जब कोई व्यक्ति अपने अचल संपत्ति को नहीं, चल संपत्ति को, रुपया, पैसा, सोना, चांदी को पेटी, बक्सा में बंद करके रख देता है, उसको संचय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने रुपए पैसे को पेटी या बक्सा में बंद करके रख देता है तो उसे क्या कहेंगे हम, बचत कहेंगे, सॉरी संचय कहेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक खाता के कितने प्रकार हैं। बैंक खाता के कितने प्रकार हैं, तो आप लिखेंगे बैंक खाता 4 प्रकार के होते हैं। बैंक खाता 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बचत खाता, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 सावधि जमा खाता, नंबर 4 आवर्ती जमा खाता। मतलब बचत खाता, चालू खाता,
सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, ये बैंक में 4 प्रकार के खाता खोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा से क्या लाभ है? ध्यान देंगे, प्रश्न है जीवन बीमा से क्या लाभ है? तो आप लिखेंगे जीवन बीमा से अनेकों लाभ है। मतलब LIC से, लाइफ इंश्योरेंस कराने से क्या फायदा है? तो पहला है आयकर में छूट मिलता है। दूसरा, धन को सुरक्षित रखना आसान है यहाँ। तीसरा, यह बचत का साधन है। चौथा, इससे बच्चा के शादी विवाह में सहायता मिलता है। नंबर 5वां, राष्ट्र निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये है LIC में खाता खोलने से, इंश्योरेंस कराने से फायदा। अगला प्रश्न है, भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ है? भविष्य निधि में धन रखने से क्या लाभ है? तो सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने बुढ़ापा के लिए रख देता है ताकि वहां से उसका परवरिश हो सके। भविष्य के खर्च को पूरा करने के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने धनराशि को जिस खाता में रखते हैं उसको भविष्य निधि करते हैं। तो भविष्य निधि में धन रखने से क्या क्या लाभ है? तो पहला लाभ है धन सुरक्षित रहता है। दूसरा, धन ब्याज सहित मिलता है। आवश्यकता पड़ने पर उस पर हम ऋण ले लेते हैं और भविष्य सुखमय हो जाता है। और आज के अंतिम प्रश्न है होम साइंस विषय का। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, धब्बा के कितने प्रकार हैं? धब्बा कहे या दाग कहे? धब्बा के कितने प्रकार है या दाग के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा दाग या धब्बा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राणीज धब्बा, मतलब जीव जंतु से जो मिलता है। दूसरा, वनस्पतिक धब्बा, मतलब पेड़ पौधा से जो दाग लग जाता है। तीसरा, खनिज धब्बा, लोहा टीन को छुइएगा तो कपड़ा में जो जंग लग जाता है उसको हम खनिज धब्बा कहेंगे। और चिकनाई धब्बा, तेल घी से जो दाग लग जाता है उसको हम चिकनाई धब्बा के नाम से जानते हैं। तो ये दाग धब्बा। पुनः कल के अगले वीडियो में हम लोग किसी नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।